भाई ये बताएं कि इस कमी से आपके कारोबार पे कितना असर पड़ेगा? ज़ाहिर बात है, वो फ़र्क तो ये देखने पड़ा हुआ है। पहले जब रेट ज़्यादा थे हमारा कारोबार अच्छा जा रहा था, कस्टमर जो है ना आ रहा था वो यूज़ में ले रहा था। 25-30 हज़ार की रेंज में यूज़ में मिल जाता था अच्छा रेट। अब 25-30 हज़ार की रेंज में डब्बा बैग मिल जाता है। तो ज़ाहिर बात है 20,000 वाले स्मार्टफोन्स भी मिल रहे हैं। मिल जाते हैं, अब मिल जाते हैं 22-23 हज़ार में मतलब जो नॉर्मल कस्टमर है, जो तनख्वाहदार जो तबका है वो उसकी रेंज में आ रहा है, वो ले रहा है वो फ़ोन। पहले था 60,000 रुपये का फ़ोन, 55,000 रुपये का, 70,000 रुपये का, 464 वाला फ़ोन, तो वो फ़ोन नहीं होता था जो है ना माड़े बंदे से, तो वो फिर यूज़ में ले लेता था फ़ोन। आपको लगता है कि गरीब आवाम के लिए ये कमी करना और रिलीफ देना मतलब काफ़ी है? बेहतर है, लेकिन ये है कि वो आस्ता आस्ता ज़ाहिर बात है कि जैसे जैसे फ़ोन नीचे आएंगे हम भी सस्ते परचेज़ करेंगे, उस हिसाब से हम बेचेंगे, कस्टमर भी लेगा। जो पहले की परचेजिंग की हुई है, जो अचानक से रेट गिराए इन्होंने, ज़ाहिर बात है हमें भी लॉस हुआ है, हमारा पड़े पड़े जो इधर ना लॉस हुआ है हमें। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पहले की आपने परचेजिंग की है, कभी इस तरह भी होता है कि मार्केट के रेट कम होते हैं, आप कम में ख़रीदते हैं, एकदम रेट्स बढ़ जाते हैं, तो तभी तो आपको फ़ायदा हो? वो फ़ायदा होता है, वो एक आधी बारी होता है, जैसे ये पीछे से रेट बढ़े थे उसमें फ़ायदा हो, उसी तरह हमें वैसे ही लॉस भी हुआ है। वैसे ही लॉस हुआ है कि जैसे हमने 2-3 माह जो हमने सेट खरीदे हैं, ज़ाहिर बात है वो जब अब ऊपर गए हैं रेट, हमने उस हिसाब से फिर महंगे खरीदे हैं। वो अचानक से सुबह दुकान पे आए, पता चला रात को रेट गिर गया, क्योंकि हमें कोई तलात होती नहीं है कि रेट पहले से गिर जाने हैं, पता हो को महीना पहले हमें पता हो कि रेट गिर जाने हैं, कोई बंदा उस हिसाब से परचेजिंग करता है, लेकिन नहीं, वो हमें उस हिसाब से लॉस हुआ तो वो समझे पूरे हो गए। सही है, आप बता रहे हैं कि आपका कारोबार भी मज़ीद इससे ख़राब ही होगा रेट कम होने की वजह से। आप अपनी दुकान का किराया वगैरह देते हैं? ये काउंटर का किराया है, ये लला काउंटर का किराया है। कितना किराया देते हैं ये समझ लें कि 50,000 रुपये काउंटर का किराया ही किराया है महीने का? जी। इतनी तो शायद कमाई भी मुश्किल से। बड़ी मुश्किल किराया पूरा निकल आता है, तो बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और बाकी मतलब एक्सपेंसिव जो हैं इंसान के बाकी अखराजात हैं, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, उनसे मतलब क्या गुजारा हो रहा है आपका? बस वो अल्लाह पाक की ज़ात ही है जो पूरा कर रही है, वो अल्लाह पाक निज़ाम रहा। सारी बात है हम कर रहे हैं, हमारे कोई भाई हैं, कोई सिस्टम चला रहे हैं घर में, कोई एक आधे बंदे का तो काम नहीं है ना कोई घर को चलाना। वो घर में 4 अफराद हैं, वो 4 चला रहे हैं, तो अल्लाह पाक का निज़ाम चल रहा है। अगर मैं बोलूँ मैं अकेला चला रहा हूँ वो तो गलत बात है, वो तो बिल्कुल। आपने देखे मार्केट में रेट कम हुए हैं फ़ोन्स के, डब्बा पैक जो फ़ोन है वो कम हुए हैं 40%, कम से कम तो 40% रेट ना गिर गए हुए हैं। हर बंदा जो दूसरा पर्सन है ना वो डब्बा बैग ही ले रहा है। जो भी कस्टमर आता है वो कहता है यार ये कितने का फ़ोन है, हम बोलते हैं 25,000 रुपये का नया, कितने का 28 का, 28 का ले लेते हैं डब्बा। कैसे घर चल रहा है? बस मैंने आपको सीधी बात बताई है, घर में 4 अफराद है तो 4 काम कर रहे हैं तो घर चल रहा है। अगर एक आधा बंदा है तो वो कर्जा ही उठा रहा है, वो हर माह कर्जा ही उठा रहा है।